बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू रेज़न हब। रेज़न का काम स्टार्ट किया, उसके लिए जो पहली मैंने वीडियोस बनाई कि बिगनिंग लेवल पर हमें कितना मटेरियल चाहिए और कौन कौन से मोल्ड्स चाहिए। जैसे जैसे काम हुआ, ऑर्डर्स आए तो पता चला कि भाई ये मोल्ड्स तो इनफ नहीं है, और मोल्ड खरीदने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स, और मटेरियल भी और लेना पड़ेगा, जैसे चंक्स हैं, कलर्स हैं, स्टोन्स हैं। तो उसके लिए पहले तो चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। अब ऑनलाइन ऑर्डर की वो तो इजीली आ गई, घर बैठे बैठे, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट माइंड में क्वेश्चन था कि क्या ये चीज़ें महंगी तो नहीं मैं खरीद रही। ये सोचा कि मुझे मार्केट विजिट करना चाहिए। अब मार्केट का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस मार्केट से मुझे सामान मिलेगा। उसके लिए अपना दिमाग लड़ाया, सोचा कि कहाँ किस मार्केट से मिलेगा। तो उसके लिए मेरे माइंड में दो मार्केट्स आई। पहली मार्केट उर्दू बाज़ार और दूसरी शाह आलम मार्केट। उर्दू बाज़ार से मैंने कौन सा सामान खरीदा और कितने का खरीदा ये मैं बताऊंगी, और इसके साथ ही शाह आलम मार्केट से मुझे ज्वेलरी और कौन सा सामान मिला और कितनी प्राइस में मिला वो मैं डिस्कस करूंगी। अब मैं दो पार्ट्स में इस वीडियो को बनाऊंगी। पहला पार्ट्स मैं टोटली जितने भी मोड्स इस वक्त मेरे पास हैं, और तकरीबन वो उससे काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं। ज्वेलरी के हैं, दिल के हैं, ज्वेलरी मोल्ड्स हैं, उसके बाद कॉम है और डिफरेंट है, वो मैं आपको भी वीडियो में डिस्कस कर देती हूँ। और उनकी प्राइस क्या है, क्या दराज से ऑर्डर करने से सस्ते पड़ेंगे या मार्केट से हम परचेज करें तो हमें सस्ते पड़ेंगे। उसके अलावा जो मटेरियल है अदर देन मोल्ड्स, उसकी प्राइस क्या है, वो कहाँ से मिलेगा और कितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। और इसके साथ हमें जो एसेसरीज़ हैं, जैसे हमें कप्स उसको मिक्स करने के लिए चाहिए, कोई टूल चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगे, कितने के मिलेंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं दो वीडियो में आपको बारी बारी इन विद प्राइसेस बताऊंगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो मोल्ड हैं उनकी प्राइस क्या है, वो कहाँ से मिलेंगे, हमें सस्ते और रिजनेबल कहाँ से पड़ेंगे, और उसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी मटेरियल हमें कितना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि रेज़न के कौन कौन से मोल्ड हैं मेरे पास और उनकी प्राइस क्या है और वो मैंने कहाँ से ख़रीदे हैं। चलिए, ये रोशनी होगी ताकि आपको अच्छी तरह से चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मोल्ड मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं उनकी प्राइस क्या है। सबसे पहले मैंने ये दराज से कॉम ऑर्डर किया था। इसको मैं ऑलरेडी एक ऑर्डर मेरा तैयार होके पड़ा हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, चेक करवा देती हूँ। ये देखें, ओके। तो ये मुझे पड़ा था 650 रुपये में, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने मार्केट विज़िट करने के बाद ये चीज़ नोट की है कि तमाम मोल्ड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं। जो अवेलेबल हैं जितनी चीज़ें वो मैं आपको, जहाँ तक मुझे याद है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, ठीक है। ये हो गया 650 का। इसको हम रख देते हैं इधर एक साइड पे। उसके बाद ये मैंने कुरान पाक स्टैंड ऑर्डर किया था। ये देखिए, इसकी क्वालिटी कुछ ख़ास नहीं मुझे पसंद आई, बहुत ही, ये देख रहे हैं आप, बस नॉर्मल सी क्वालिटी है। ये थी 1000 रुपीज़ की, ठीक है। अब जितनी चीज़ें मैं दराज की दिखा रही हूँ, आप उसमें साथ में जो डिलीवरी चार्जेस हैं ऑलमोस्ट 150 रुपीज़, वो आप ऐड करते जाएं। उसके बाद मैंने दराज से ऑर्डर की थी ये ज्वेलरी मोल्ड। इसमें ऑलमोस्ट 8 ज्वेलरी पीसीस बन जाते हैं। मैंने कुछ बनाए भी थे, कहाँ पड़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के ना, ये देखिए, ये ठीक है। ये मैं आपको अलग से वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा, ये मुझे मिला था 750 रुपये का, 750 का दराज से, साथ में 150 रुपीज़ इसके डिलीवरी चार्जेस भी हैं। उसके बाद दराज से मैंने जो ऑर्डर किया वो है, ये रहा अपना अल्फ़ाबेट्स। इसकी क्वालिटी, अल्फ़ाबेट्स की क्वालिटी अच्छी है। इसकी प्राइस मेरा ख्याल है 18 या 1900 रुपया थी, ठीक है। उसके बाद एक मैंने ऑर्डर की ये 3 टायर ट्रे। ये इसकी जो सबसे बड़ा ट्रे है वो है। उसके साथ
इसका मीडियम ये इसके साथ इसकी एसेसरीज हैं, और सबसे स्मॉल पीस ये वाला, इसकी प्राइस थी 1900 रुपया। ये इसके साथ 2 स्टैंड भी आए हैं। अब डिफरेंट पेजेस पे 200-300 रुपये ऊपर नीचे करके डिफरेंट प्राइसेस हैं। अगर एक पेज से हमें एक चीज़ फॉर एग्जांपल 1500 की मिल रही है तो मे बी दूसरे पेज से वो 1700-1800 की मिले, किसी पेज से मे बी वो 1400-1300 रुपये मिले। ये थोड़ी सी वेरिएशन चलती रहती है शॉप टू शॉप ऑन दराज। ओके, ये दराज से मैंने मोल्ड ऑर्डर किए थे स्टार्ट में, जब मैंने बिल्कुल काम स्टार्ट किया था। मुझे मार्केट का नहीं आइडिया था, तो मैंने अपनी आसानी के लिए कि चीज़ें घर बैठे आ जाएंगी, मैं काम स्टार्ट कर दूंगी, फिर उसके साथ देखूंगी कि कैसे आगे चीज़ें कैरी ऑन करनी है। अच्छा, ये हमने साइड पर रख दी। यहाँ पे ये है वो तमाम मोल्ड जो कि हमें लेने ही पड़ते हैं, तकरीबन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बाद हमारे ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का ऑर्डर आया है और हमें किस तरह का मोल्ड चाहिए। एक चीज़ जो सबसे फेमस है वो मैं भूल गई, एक सेकेंड, वो ये क्लॉक है। अब क्लॉक की मुझे प्राइस याद नहीं है, लेकिन अराउंड ये भी कोई 2000, 1500-2000 के करीब है। ये आप उससे देख लीजिएगा दराज से। और अगर मैं इसका कंपैरिजन विद मार्केट करूं तो ये चीज़ें जितनी भी मोल्ड की चीज़ें हैं दराज और अगर उर्दू बाज़ार या शाह आलम मार्केट से लेंगे तो तकरीबन 19-20 के फ़र्क से हमें सेम प्राइस ही मिलती है। जो दराज पे प्राइस है, लेट्स सपोज कि ये मुझे कॉम अगर 650 का मिला है, 650 का मिला है, तो मे बी मुझे ये उर्दू बाज़ार या शाह आलम मार्केट से ये मुझे 500 का मिल जाए, 550 का मिल जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हमें अगर फॉर एग्जांपल हमें एक मोल्ड चाहिए, मुझे चाहिए कि कॉम मुझे चाहिए, तो क्या मैं दराज से ऑर्डर कर लूँ या फिर मुझे मार्केट विज़िट करना चाहिए, मार्केट जाके शॉप से ही स्पेसिफिक लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट जाने का एक मसला ये है कि एक तो आपका किराया लगेगा, वो पैसे आपने काउंट करने हैं। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। आप जहाँ भी रहते हो, अगर आप विद इन सिटी आपने मार्केट विज़िट करनी है, फिर भी आपको 4 से 5 घंटे चाहिए। पहले आपने मार्केट जाने के लिए तैयार होना है, फिर मार्केट जाना है, पहुंचना है, किराया लगाना है, फिर इतनी गर्मी हब्स में आपने मार्केट ढूंढनी है, शॉप कौन सी है भाई, उस शॉप पे जाना है, ख़रीदनी है चीज़ें, फिर वापस आना है, फिर जाएंगे तो कुछ ना कुछ और भी खर्चा हम लड़कियाँ कर आती हैं। लिहाजा मेरा सजेशन ये है कि अगर मोल्ड लेने हैं तो आप दराज से ऑर्डर कर लें। अगर दराज से ये 650 का पड़ रहा है और अगर साथ में 150 रुपया डिलीवरी भी है और घर बैठे आपको मिल रहा है, ना आपको तैयार होने की ज़रूरत है, ना आपको किराया लगाने की ज़रूरत है, ना किसी खजल खुआरी की ज़रूरत है, ना गर्मी बर्दाश्त करने की ज़रूरत है, तो आपको घर बैठे ये चीज़ें मिल रही हैं, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने तो यही कल विज़िट करने के बाद सबक सीखा है कि मोल्ड लेने के लिए मुझे मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो सब जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे मुझे एक फ़ोटो फ्रेम मोल्ड की रिक्वायरमेंट थी, मुझे वो मार्केट से नहीं मिला। इसी तरह और छोटे छोटे मोल्ड्स ऐसे हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, शॉप वालों के पास नहीं होते, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमें जो रिक्वायर्ड है, जो हमारा ऑर्डर है या हम जो विश कर रहे हैं कि हम ये आर्ट डिज़ाइन बनाएं, तो उसके लिए हम आराम से दराज विज़िट करें, वहाँ पे देखें जो हमें पसंद आ रहा है वो ऑर्डर कर लें। अच्छा, ये वीडियो होगी मोल्ड की, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और ये कलेक्शन भी, इसमें प्राइस भी और मार्केट भी मैंने आपको बता दी है कि अगर आप मार्केट लेना चाह रहे हैं लाहौर में तो उसके लिए आप उर्दू बाज़ार में जा सकते हैं, और उनका नंबर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी जहाँ से मैंने ये बाय किए हैं। इसके अलावा भी शॉप्स होंगी, लेकिन चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मैंने एक शॉप विज़िट की, वहाँ पे मुझे जस्ट ये 2 चीज़ें मिली हैं मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये मुझे कलर चाहिए थे, ये 2 मिले हैं। मोल्ड मुझे वहाँ पसंद नहीं आया, जो चाहिए थे वो नहीं थे उनके पास। 8-10 पीसेस थे, उसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। फिर मैंने पूछते पूछते एक और मुझे शॉप मिली जहाँ पे काफ़ी हद तक सामान अवेलेबल है। उनका नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप उनको कॉल कर लें, विज़िट कर लें, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। दूसरी मार्केट है शाह आलम मार्केट, जिसको हम शालमी मार्केट भी कहते हैं।
अच्छा, शालवी मार्केट में जो मार्केट ज्वेलरी वाली मार्केट है ना, वहाँ पे शॉप है, एक गुंबद वाली मस्जिद कहते हैं, उसके सामने बिल्कुल मार्केट है। उनका ये कार्ड भी है मेरे पास, शेख मेटल स्टोर के नाम से। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने इनसे मटेरियल लिया था, काफ़ी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। और मुझे लगता है कि इनकी जो प्राइस है बाकी जो होलसेलर्स हैं उनसे कम है। मोल्ड्स की प्राइस, इनसे जो मोल्ड मैंने लिया था वो मैंने लिया था ये ज्वेलरी वाला मोल्ड, ये 1800 रुपये का उन्होंने मुझे दिया। ये देखिए मेंशन है, ठीक है। मोल्ड के बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकती कि आप ज़रूर मार्केट से ही लें। उसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप चुप करके आराम से दराज से जो पसंद आता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप बनाना चाह रहे हैं, आपका जो ऑर्डर है, आप वहाँ से दराज से ख़रीद लें। इसके लिए मार्केट जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी मार्केट में सस्ते नहीं हैं। मज़े की बात यह है कि वहाँ के होलसेलर्स को भी पता है कि इनकी प्राइस जो ऑनलाइन आ रही है वही उसी प्राइस पे हम बेचेंगे, तो कोई इसमें वो सस्ता महंगा वाली बात ही नहीं रहेगी। ये इंपोर्ट होते हैं, चाइना से आते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्राइस में भी उनको सस्ते पड़ते हों, लेकिन आगे वो कस्टमर को सस्ते बिल्कुल भी नहीं देते। इतना जलील, इतना खज्जल खुआर होने के बाद अगर 100 रुपया चीज़ सस्ती मिल रही है तो मैं उसको सस्ता नहीं कहूँगी। मैं तो कहूँगी भाई घर बैठे बिठाए सुकून से ऑर्डर कर लो, जान छूटी खवारी से। तकरीबन 16, 17, 18, 19, 20, कल ये मैंने 20 चीज़ें ली हैं। इसके ये देख रहे हैं आप, रेज़न से रिलेटेड ये 20 चीज़ें हैं और इनका बिल बना है 9400 रुपया। ये एक शॉप का बिल है। दूसरी शॉप से मैंने, जहाँ ज्वेलरी वाली शॉप मैं आपको बता रही हूँ शालम मार्केट में, वहाँ से जो मैंने मटेरियल लिया उसका 4500 रुपया बिल लगा था। लेकिन अगर हम ये देखें कि इतने में ही चीज़ें ऊपर नीचे हल्के फुल्के 19-20 के फ़र्क से घर बैठे मिल रही हैं, तो चुप करके घर बैठे मंगवा लेनी चाहिए। बहुत गर्मी है वहाँ मार्केट में, बहुत हब्स है, ढूंढना पड़ता है, बहुत खजल खुआरी है। तो ये थी जी आज की वीडियो। तमाम चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस कर दी। मोल्ड में कहाँ से सस्ते पड़ेंगे, दराज से या फिर मार्केट से। इसके अलावा बाकी जो मटेरियल है वो कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, क्या वो भी हमें ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहिए या फिर मार्केट जाके खुद खरीदना चाहिए, ये सब कुछ मैंने डिटेल से विद प्राइसेस आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेज़न आर्ट के साथ, नई ट्यूटोरियल वीडियो के साथ, नए ऑर्डर के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।